बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम इस लेक्चर में पेप क्लास यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन क्या चीज़ है। अब जब हम टू या टू से ज़्यादा फ्रैक्शन करते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शन का हम एडिशन करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। पहले जब सिंपली एडिशन होता था तो हम दो नंबर्स को ऐड करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 = 5 ऐसे। लेकिन जब फ्रैक्शंस में नंबर्स आते हैं तो इनका एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन की बात आती है तो ये स्टेप्स जहन में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या होता है, यूज़ होता है। एक वन बाय वन हम इस स्टेप्स को करेंगे, फिर इस पर हम दो एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल से पहले ये स्टेप्स आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इस स्टेप्स पर ही किया जाता है। यानी अगर आपको ये स्टेप्स मालूम है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आप फ्रैक्शन का कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन फ्रैक्शन में, इन स्टेप्स में नहीं जानते, कोई भी स्टेप्स आप नहीं जानते, आप नहीं कर सकते, तो आप दो या दो से ज़्यादा का फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ये स्टेप्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप्स ये है कि कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि इस पर पहले से मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने फ्रैक्शन और इसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है, ऐसे फ्रैक्शन होता है अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन ऐसे आता है 2, फॉर एग्जांपल 2/3। अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में आता है तो इस फॉर्म को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल में बात की थी इस वीडियो में, जिसमें मैंने फ्रैक्शन और इसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस किए थे। तो अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वही देखें, फिर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वीडियो स्टार्ट करें। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब पहले स्टेप्स में हम जब किसी फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो अगर इसमें कोई फ्रैक्शन ऐसा है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्रैक्शन है, हम एग्जांपल करेंगे फिर आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कन्वर्ट करो तो इसके लिए रूल क्या है कि ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इनसे जो आंसर आएगा 2 को इसके साथ ऐड किया जाएगा। यानी 2 × 2 = 6 + 2 = 8 / 3। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपको पता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है और नॉमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट टिप्स क्या है कि कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड स्टेप्स क्या होगा, फाइंड एलसीएम। ये बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है और वो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पर भी मैंने एक डिटेल में 2 वीडियो बनाए, एक कि हाउ फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा हाउ फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो आप वही भी देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते। आफ्टर द एलसीएम वी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या होगा, हम एग्जांपल पे करेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड होगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 / 4, ये एक फ्रैक्शन है। इसको अगर मैं एक आवर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 4 में से 2
डायग्रामेटिकली हम ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को 4 हिस्सों में कन्वर्ट किया जाए तो इसका 2 हिस्सा क्या है, कलर है आउट ऑफ पावर में। मतलब क्या इजीली आप, अगर मैं एग्जांपल लो रियल लाइफ से, अगर इसका मतलब ये है कि 2 बंदे 4 रोटी खाती है, कितना, कि 2 बंदे 4 रोटी खाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 2 बंदे 4 रोटी खाता है तो एक बंदा कितना रोटी खाएगा, एक बंदा 2 रोटी खाएगा। अगर मैं ये एक अनदर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अगर मैं ये कहूँ कि अगर 4 बंदे हैं तो 4 कितने खाएगा, 8 खाएगा। इसका मतलब क्या कि मेरे पास 4 बंदे हैं और वो 8 रोटी खाता है, तो एक बंदा कितना खाएगा, एक बंदा भी वही 2 खाएगा। यानी इनसे और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और लास्ट में हम उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम इस तरीक़ाकार पर स्टेप्स बाय स्टेप्स हम एग्जाम्पल करेंगे। 2 एग्जाम्पल मैं करूंगा, फिर आप प्रैक्टिस कर ज़रूर करना। प्रैक्टिस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, ऐसा जुमला है। यानी आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें ताकि ये टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल करते हैं इस पर। इस लेक्चर में हम सिर्फ ओनली एडिशन के बारे में बताएंगे और अगले लेक्चर में हम कैसे 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 + 2। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि 1/2 + 2/4। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। हम इसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसके लिए पहले पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट ये था अगर फ्रैक्शन में कोई मिक्स फ्रैक्शन हो तो वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, पहले स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप्स क्या था कि हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एलसीएम किस नंबर्स का फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का। कोई भी फ्रैक्शन में हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। तो इस दोनों में डिनोमिनेटर कौन सा है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। ठीक है, यानी हम इन 2 और 4 का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एलसीएम हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं और डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। जल्दी मैं ये करता हूँ कि ये इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह ये 2 पर डिवाइड 2 एकम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 को अगर आप किसी भी नंबर को ज़रा दे वही नंबर आता है, 2 इज इक्वल टू 4। यानी इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया, 4 आया। अब तीसरे पॉइंट क्या है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे कि हाउ वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम ऐसे करते हैं कि इन 1/2 लिखते हैं, इसको हमारे पास एलसीएम 4 आया है। हम ऐसे नंबर्स को यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम ऐसे नंबर को इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास क्या आए, पावर आए। तो अगर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो एलसीएम हमारे पास बराबर हुआ।
तो जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आप नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह इस फ्रैक्शन में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 को, इस पावर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि पावर आए? तो एक की करेक्टर किया था कि एक को अगर आप किसी भी नंबर से ज़रब दे तो वही नंबर आता है। तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो पावर बन जाता है, एलसीएम आता है। और इसको भी अगर हम ज़रब दे, इस यानी डिनोमिनेटर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर को आप डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इजी हो गया। इनको इनसे मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 × 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 × 4। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ठीक है, हम अभी सिंपली ऐड करेंगे। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम 1 डिनोमिनेटर सेलेक्ट करते हैं पावर, और ऊपर जो नंबर इसको ऐड करते हैं। तो इन दोनों से हमारे पास आया 2 + 2 इज इक्वल टू 4 एंड पावर। अब चूंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर चाहिए है तो 4 / 4 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के एडिशन से, ये दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, ये फ्रैक्शन ये, इन दोनों की एडिशन से हमारे पास आंसर क्या आया? 1। ठीक है, अब हम अनदर एग्जांपल करते हैं जिसमें 3 फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो चलो वो एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास है 3 / 10 + 6 14 / 20 + 2 15 / 40। हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन है। अब हम इन 3 फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। तो पहला स्टेप्स किया था कि फ्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए पहली स्टेप ये था कि जिस फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तीनों फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे और ये मल्टीप्लाई 10 × 1 इज इक्वल टू 10 + 3 इज इक्वल टू 13। 13/10। 10 को 1 से ज़रब दे, 10 × 10 + 3 इज इक्वल टू 13 / 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 20 × 6 120 + 14 131 + 20 अपनी जगह पर रह गए। यानी 20 को अगर हम 60 से ज़रा दें, 20 से कि 120 + 14 इज इक्वल टू 134 / 14। इसी तरह 40 को अगर हम 2 से ज़रब दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 40 × 2 इज इक्वल टू 18 + 15 इज इक्वल टू 95 / 40। नीचे को हम अपनी जगह पर रखेंगे। 40 को अगर हम 2 से ज़रब दें, 40 दूनी 80 + 15 95 / 40। पहली स्टेप हमने किया। पहले स्टेप ये था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। दूसरा स्टेप्स किया था कि हम इसका एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम हम किसका फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर इसमें क्या है? इसमें 40 है, इसमें 20 है, इसमें 40 है। शॉर्टकट ये है एलसीएम के कि अगर ये तीनों एक ही इंसे पर डिवाइड होता है, एक ही नंबर पर डिवाइड होता है, तो इसका एलसीएम हम ग्रेटर नंबर लेंगे। तो ये तीनों 10 20 40 ये तीनों 10 पर डिवाइड होता है, इसका एलसीएम 40 आएगा। लेकिन फिर भी हम करेंगे, यहाँ पर पॉइंट करेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए ड्रॉ करेंगे हम ऐसे लाइन, इसके 10 20 एंड 40। अगर किसी ने एलसीएम नहीं आता तो आप
टाइप कर सकते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड बाय बेसिक कॉन्सेप्ट बाय एक नज़र। तो ये तीनों 2 पर डिवाइड होता है, इवन नंबर है 5, 10, 20। इस तरह ये तीनों 5 पर डिवाइड होता है, 5, 2, 4। ये दोनों 2 पर डिवाइड होता है 120। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक और किसी भी नंबर से ज़रूरत है वही नंबर आता है। तो 2 पंजे 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40। मैंने पहले कहा कि इसका एलसीएम कौन आएगा, 40 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम 40 आया। अब हम इसके थर्ड नंबर स्टेप्स किया था। थर्ड नंबर स्टेप ये था कि हम इन तीनों का इक्विवेलेंट सेट निकालेंगे। और इक्विवेलेंट सेट के लिए हमें इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 40 का बराबर करना होगा। तो इसके लिए 13, 10, इन 10 को हम किस नंबर से ज़रब दे ताकि 40 आए। 10 को अगर हम 4 से ज़रब दे, 10 मल्टीप्लाइड बाय पावर इज इक्वल टू 40। तो इस ऊपर वाले नंबर्स को हम भी 4 से ज़रब दें। प्लस 134, 20। इस 20 को, इस 20 को हम किस नंबर से ज़रब दें ताकि 40 आ जाए। तो इसको अगर हम 2 से ज़रब दें तो 40 बन जाता है। तो ऊपर वाले नंबर से यानी नॉमिनेटर को भी हम ज़रब देंगे। इसी तरह 95 डिवाइड बाई 40 को यानी 40 को हम किस नंबर से ज़रब दें ताकि 40 आए। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है उसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसकी इक्विवेलेंट सेट है, हम इजी कर सकते हैं। 13 को अगर 4 से ज़रब दे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 4 3 12, 1 4 कम 4 1 52 डिवाइड बाई 40 प्लस 2 4 8, 2 3 6, 2 कम 2 40 प्लस 95। 1 की एबिलिटी ये क्या है, इसको किसी नंबर से ज़रा दे वही नंबर। अब इन तीनों का हमारे पास क्या डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये तीनों हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या फाइंड किया। अब हम सिंपली इन तीनों को क्या करते हैं, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम 1 डिनोमिनेटर लेते हैं, इन तीनों को जमा करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 13 और 5 15, 1 हासिल हुआ। 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, 21 एंड 2 एंड 1, 2 हासिल हुआ, 2 इंटू 4। यानी हमारे पास क्या आया, इन तीनों का फ्रैक्शन का जब हमने एडिशन किया तो हमारे पास ये आया। ये चून का हमारे पास क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, चलो आप बताओ कौन सा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जो नॉमिनेटर है ये बड़ा है। तो वो फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने इस पर डिटेल में बात किया था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। 45 डिवाइड बाई 40, चलो ये ब्लैक से करते हैं। 41 बाई 40 को अगर हम 10 से ज़रब दे 400 आता है, इससे 15 बन जाता है। तो ये फ्रैक्शन बराबर होता है 10 सही 15/40। ये हमारे पास क्या आया, इन तीनों फ्रैक्शन का एडिशन। यानी अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी और सिंपली हो सकता है। 10 को अपनी जगह 10 तो हम नहीं कर सकते। अगर ये इसको हम डिवाइड करें, 5 पर 2 डिवाइड होता है 3 एंड 8 5 40 8,
तो हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों आंसर ये सेम है। ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ये मिक्स फॉर्म में है, और ये मिक्स को हमने और भी क्या किया, इजी किया। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये स्टेप्स जो है ये याद रखना, क्योंकि ये स्टेप्स मैं दोबारा उस लेक्चर में नहीं कहूँगा। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए, ताकि जो नई आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।